नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट सभी राज्यों से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक केवल राज्य से ही कहीं ना कहीं जो टीईटी है उनके ही माध्यम से शिक्षक भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। 26,000 शिक्षक भर्ती से सीटेट करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर करने का जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए टीईटी के फैसले को लेकर तो सरकार ने इसका स्वागत किया है। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 को लेकर भी एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल की तारीख में एक फाइनल बहस कह सकते हैं कि फैसला देखने के लिए मिला। और कल का जो फैसला है वो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो सीटेट जिसके माध्यम से तमाम अब तक शिक्षक भर्तियाँ होती आई हैं, चाहे वो केवीएस की हो, एनबीएस की हो या किसी भी राज्य सरकार की भर्ती, अब इसके आधार पे ये पूरे तरीके से जो कह सकते हैं अभ्यर्थी सीटेट पास करने वाले हैं वो बाहर हो गए। अब यहाँ पर सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए झटका तो लगा है, लेकिन ये जो डिसीजन दिया गया उसमें जो ग्राउंड रखे गए वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुनाया है। इस फैसले को लेकर अगर बात की जाए, हाई कोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि जो सीटेट है उसको मान्य रखा जाएगा और सीटेट पास करने वाले सभी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर जो फैसला दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि सीटेट यानी कि दूसरे राज्य से टेट को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं और अगर आपने सीटेट पास कर रखा है और अगर आप झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे तो झारखंड से तो छोड़ो, अब सभी राज्यों से बाहर कर दिए गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि यहाँ पर जो सीटेट है उसको हर राज्य के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माना गया है। लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास ही लेंगे भाग। आगे लिखा है झारखंड में 26,101 पदों के लिए आचार्य नियुक्ति परीक्षा सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होने वाले झारखंड अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। ये फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य के टेट पास झारखंड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 और सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की जो तिथि वो समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सहायक आचार्य परीक्षा नियम अनुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। इस पर पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर गुरुवार को उन्होंने अपना जो फैसला है अकेले जेटेट पास अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जेटेट प्रार्थियों ने कहा था कि ये जो तर्क आप सभी के सामने रखा गया वो अब काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संताली, खोरठा आदि का ज्ञान है। अगर बात की जाए जेटेट अभ्यर्थियों के पास, क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई की है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थी के पास में क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय की ही नॉलेज है। जब सीटेट शिक्षक नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, यानी कि आरटी एक्ट 2009 की यहाँ पर बात की जा रही है। अब 26,000 भर्ती के अंदर जितने भी सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया है। और जब मैं आपको इसके बारे में वीडियो बना करके बताता था तब भी मैंने आपको इस बात को स्पष्ट किया था कि स्थानीय भाषा की जानकारी न होना ये एक बड़ा तर्क दिया गया था और यही तर्क भारी पड़ गया
सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर, क्योंकि सीटेट का जो औचित्य है ना वो सीधे तौर पे उन राज्यों के लिए तो हो सकता है जो हिंदी भाषी है ना, लेकिन जो अलग भाषा वाले लोग हैं वहाँ नहीं जाते। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब कोई भर्ती निकलती है तो आप यूपी में आवेदन कर सकते हैं, बिहार में आवेदन कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप चाहे तो अलग राज्यों में, दिल्ली वगैरह के अंदर भी चले जाते हैं ना, लेकिन एमपी के अंदर भी आप चले जाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि आप चेन्नई तमिलनाडु वाले पास ही आप जाकर के आवेदन करें, है ना, या आप बंगाली वाले पास से जाकर के आवेदन करें? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उधर आप सभी से क्या होता है कि जो सीटेट है वो डिमांड तो किया जाता है, लेकिन चूंकि आपकी स्थानीय भाषा वहाँ की नहीं है तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। और ये तर्क काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा। स्थानीय भाषा की जानकारी न हो पाने की वजह से ये जो कहीं ना कहीं मामला है वो सीधे तरीके से अभ्यर्थियों के खिलाफ चला गया और अब उनको बाहर बैठना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ये बात कही जा सकती है कि जो सीटेट है वो सिर्फ आप सभी के लिए केवीएस और एनवीएस भर्ती के लिए ही वैलिड रहेगा। राज्य में अगर कोई शिक्षक भर्ती होती है तो वो सिर्फ वहाँ का टीईटी ही मान्य होगा। हालांकि ये फैसला उन्होंने वहाँ की राज्य सरकार पर छोड़ दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो वो सीटेट को मान्यता दे। अगर उनको लगता है कि जो आपका सीटेट है वो आपके लिए फिट नहीं बैठता है योग्यता में, तो आप चाहे तो सीटेट को मान्यता ना दें। अब ये तो पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका है कि जो सीटेट है वो इसमें मान्य नहीं रहेगा और सीटेट अन्य राज्यों से भी बाहर किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह है कि जो राज्य सरकारें वो सिर्फ यही चाहती हैं कि हमारे टीईटी के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जितने भी अभ्यर्थी राज्य का टीईटी पास करेंगे उनको वहाँ का राजस्व भी मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरकार ने इस फैसले का स्वागत तो कर दिया है, लेकिन क्या ये फैसला इतना आसान रहेगा? क्योंकि अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण का मामला पहले से लगा हुआ है, बीएड को लेकर भी वहाँ मामला लगा हुआ है। अब ये टीईटी का फैसला, क्या ये इसमें लागू हो सकता है? तो इसका जवाब वैसे तो ना है, लेकिन मान लो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, है ना, अगर कोई ज़्यादा बड़ा घोटाला पास होता है और कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी इसके अंदर ऐड ऑन किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं प्ले में आ जाएंगे। अगर वो प्ले में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको नौकरी देनी पड़ेगी। तो उस सिनारियो के अंदर सरकार सीटेट को कहीं ना कहीं यहाँ से अलाउ नहीं कर सकती है। हालांकि अभी 69,000 में घोटाले का जो मामला है जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई भी अन्य फैसला इसमें लागू नहीं होगा। पहले क्लियर होना चाहिए कि घोटाला कितना हुआ है, घोटाले के बाद में कितने पदों पर नौकरी देनी है, तब जा कर के कहीं ये जो फैसले वो लागू किए जाएंगे, चाहे वो बीएड का हो या सीटेट का या अन्य। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।